नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, संसद के बजट सत्र में छाया एलपीजी का मुद्दा। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में छाया एलपीजी का मुद्दा। तो संसद में लगातार एलपीजी का मुद्दा विपक्ष उठा रहा है। राजधानी दिल्ली से ये खबर आपको बता रहे हैं, एलपीजी को लेकर सड़क से सदन तक विपक्ष हमलावर है। तो कांग्रेस की अगुवाई में संसद में सरकार को घेर रहा है विपक्ष। एलपीजी के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष संसद में सवाल उठा रहा है। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। कांग्रेस अगुवाई में संसद में सरकार को घेर रहा है विपक्ष। तो संसद के बजट सत्र में छाया एलपीजी का मुद्दा। तो एलपीजी को लेकर सड़क से संसद तक सरकार पर विपक्ष हमलावर है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में छाया एलपीजी का मुद्दा। कांग्रेस की अगुवाई में संसद में सरकार घेर रहा है विपक्ष। और इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि सड़कों पर भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है एलपीजी को लेकर, और इसी के साथ संसद में भी इसको लेकर लगातार हंगामा है। अखिलेश जी, देखिए, जब से तनाव बढ़ा है, ईरान से सप्लाई भारत की रुकी है, तब से लेकर अब तक लगातार एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत बढ़ने से राजनीतिक दबाव अब केंद्र सरकार पर लगा है। कांग्रेस की अगुवाई में लगातार एलपीजी सिलेंडर को लेकर प्रदर्शन कर रही है। क्षेत्रीय दल अपने प्रदेशों में प्रदर्शन कर रहे हैं और संसद के अंदर एकजुट होकर सभी विपक्षी दलों के सांसद लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए गैस सिलेंडर के कटआउट्स पाए जा रहे हैं, उनके पोस्टर्स लेके सदन में पहुंच रहे हैं और लगातार संसद परिसर के अंदर केंद्र सरकार को घेरने के लेकर एलपीजी सिलेंडर की मांग कर रहे हैं कि इसको सरकार को उचित कदम जल्द से जल्द उठाना चाहिए ताकि आम जनता को एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत जा सके। चाहे समाजवादी पार्टी की अगुवाई अखिलेश यादव कर रहे हों, चाहे टीएमसी की तरफ से महुआ मोइत्रा हो, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत नेता हो, चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह हो, सुप्रिया सुले एनसीपी की तरफ हो, तमाम नेता है एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए कटआउट लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एकजुट होकर एक साथ संसद परिषद पर सब प्रदर्शन करके केंद्र सरकार पर की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सदन से लेकर सदन तक लगातार प्रदर्शन जारी है, क्षेत्रों में प्रदर्शन जारी है। सदन अपने स्थानीय अपने सांसदों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं कि लगातार गैस की कमी की किल्लत को सरकार दूर करे, आम जनता को सहूलियत का सिलेंडर उपलब्ध कराए। फिलहाल देखना होगा कि क्या आम आदमी को सिलेंडर आसानी से मिलना शुरू होगा और कांग्रेस दबाव बनाने में कामयाब होती, विपक्षी दल केंद्र सरकार को घेर कर सिलेंडर की आपूर्ति कराने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जो है एलपीजी को लेकर सड़क से संसद तक विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। और आगे बढ़ते खबरों में दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विदेश मंत्रालय की संसदीय समिति की आज बैठक होने वाली है। तो मीटिंग में पश्चिम एशिया के हालात पर जानकारी दी जाएगी। विदेश सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो विपक्ष मिडिल ईस्ट में जारी तनाव पर सरकार से जवाब मांग रहा है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, विदेश मंत्रालय की संसदीय समिति की आज बैठक होगी।
और ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि विदेश मंत्रालय की संसदीय समिति की आज बैठक होने वाली है। कितने बजे इस बैठक की शुरुआत होगी? इस बैठक जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए तनवीर, मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच लगातार विपक्ष की तरफ से सरकार से मांग की जा रही है कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ा है, अमेरिका इजराइल मिलकर जो ईरान पर हमला कर रहे हैं, उसका असर भारत पर पड़ रहा है। तमाम भारतीय विदेशों में फंसे हुए हैं, तमाम भारतीयों को लेकर दिक्कत है, इसकी चिंता विपक्ष को है। तो विपक्ष लगातार इस पर सरकार से मांग कर रहा था कि विदेश मंत्रालय के तरफ से पर भी अपडेट दी जाए और उनको बताया जाए कि आखिर क्या हो रहा है, विदेश मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है, भारत सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, कहाँ वो बात कर रहे हैं, इन चीजों की अपडेट विपक्ष को दी जाए। इसी को लेकर आज विदेश मंत्रालय की संसदीय समिति की बैठक होगी। संसदीय समिति की बैठक कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में होगी। वो विदेश सचिव संसदीय समिति के चेयरमैन है। बाकी अन्य पार्टियों के सांसद भी इसमें शामिल होंगे। इसमें सांसदों को समिति को ब्रीफ करने के लिए विदेश मंत्रालय सरकार के जिन्हें जो कदम उठाए हैं और जो एहतियात के तौर पर मिडिल ईस्ट में बढ़े तनाव के बीच में जो भी कार्रवाई विदेश मंत्रालय कर रहा है, उसकी ब्रीफिंग के लिए विदेश सचिव भी इस संसदीय समिति की बैठक में शामिल होंगे और संसदीय समिति को वो लिखित के तौर पर बताएंगे कि विदेश मंत्रालय सरकार की अगुवाई में किस तरह से मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ा है उसमें एहतियात के तौर पर कदम उठा रहा है। जो भारतीय लोग हैं जो बाहर फंसे हुए हैं, उनको कैसे सुरक्षित तक बाहर लाया जाए, अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो विदेश मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है, कैसे उनको सुरक्षा मुहैया कराता है, और अगर कोई बाहर किसी देश का है जहाँ युद्ध जैसे हालात बने हैं या फिर जहां पर मिसाइल तो बमबारी हो रही है, वहां से कैसे उनको निकाला जा रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव की तरफ संसदीय समिति को जानकारी दी जाएगी और संसदीय समिति आम जन और विपक्ष की जो चिंता है उसको विशेष सचिव को बताएंगे ताकि सरकार और विदेश मंत्रालय उसको लेकर कदम उठा सके। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, विदेश मंत्रालय की संसदीय समिति की आज बैठक होने वाली है। और आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी ने राज्यपाल की। राज्यपाल से लोक भवन में सीएम धामी ने मुलाकात की। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल गुरमीत सिंह से विकास मुद्दों पर सीएम धामी ने चर्चा की है। प्रदेश के चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली, जनहित से जुड़े अहम विषयों पर मंथन हुआ। तो सुशासन और जन कल्याण पर विशेष फोकस इस बैठक में दिया गया है। राज्य के समग्र विकास को लेकर विचार विमर्श साझा किए। इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी ने राज्यपाल से मुलाकात की है, शिष्टाचार भेंट की है और इसी के साथ कई मुद्दों को लेकर उनसे बातचीत भी की है। तो देहरादून से एक खबर आपको बता रहे हैं, और आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। नवनिर्माण के 9 वर्ष वार्षिक पुस्तक का विमोचन करेंगे। उत्तर प्रदेश में 9 साल के विकास पर आधारित है ये पुस्तक। तो अभूतपूर्व विकास सतत समृद्धि थीम पर ये कार्यक्रम है। लखनऊ में आयोजित होगा विमोचन कार्यक्रम। सुबह 11 बजे का समय जब लोक भवन सभागार में कार्यक्रम होगा।
राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। तो राजधानी लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है। घर आए दामाद को पीट पीट कर हत्या की गई है। ससुराल पक्ष ने दामाद हत्या की। मृतक विष्णु यादव को ससुराल व सालियों ने मिलकर हत्या की। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। मौके पर आशियाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आशियाना क्षेत्र की यह घटना आपको बहस घटना के बाद आसपास के लोगों का माहौल। और आगे बढ़ते खबरों में। दिल्ली से लखनऊ आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार फ्लाइट में सफर कर रहे जिला प्रशांत कुमार को परोसे गए भोजन में फंगस पाई गई। भोजन खराब गुणवत्ता देखकर जज ने तुरंत केबिन क्रू से आपत्ति दर्ज कराई। आरोप है कि शिकायत का समाधान करने के बजाय क्रू ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। इस रवैये से नाराज होकर जज ने लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरते ही एयरलाइन के सुरक्षा और सेवा विभाग में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि वहां भी स्थिति में कोई सुधार नहीं पाया गया। बताया जा रहा है कि कस्टमर सर्विस कर्मचारी सुफियान ने भी शिकायत के दौरान असहयोगी रवैया अपनाया और कथित तौर पर जज के साथ दुर्व्यवहार किया। इतना ही नहीं, कर्मचारी ने फंगस के भोजन को साक्ष्य के रूप में फ्लाइट से बाहर ले जाने से भी रोक लगा दी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आज रुक करते खबरों का बात कर रहे हैं लखनऊ की। राजधानी लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद के चलते दामाद की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। घटना सेक्टर 1 स्थित मकान की बताई जा रही है, जहां मृतक की पहचान विष्णु यादव के रूप में हुई। आरोप है कि ससुर और सालियों ने मिलकर लाठी डंडों से हमला कर उसे मौत के घाट उतारा। बताया जा रहा है कि परिवार में कई सालों से विवाद चल रहा था, जो इस घटना का कारण बना। थाना आशियाना में दर्ज 112 सूचना मिली कि विष्णु यादव हैं, जिनकी उम्र लगभग 30 साल है, पुत्र श्री छेदीलाल, जो कि जनपद नगर के रहने वाले हैं। वो आज यहाँ, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ की ससुराल है, वहाँ ये आए थे और वहाँ पे इनके सज्जनों के द्वारा इनके सिर पे वार करके वार किया गया, जिसके कारण कि इनकी मृत्यु हो गई है। और इस संबंध में अभी फॉरेंसिक टीम के साथ हम लोगों ने घटनास्थल का मुआयना किया है और साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। जो इनके ससुराल जन हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। परिवार, ये जो मृतक हैं, उनके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है और अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर अमरोहा से है, जहां जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जहां 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। यह हादसा गजरौला थाना क्षेत्र के मुंडा मुकारी मार्ग स्थित बैरमपुर तिराहे के पास हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों बाइक तेज रफ्तार में थी और अचानक अनियंत्रित पर आमने सामने भिड़ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त की आवाज सुनकर पास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और वहां पर अफरा तफरी मच गई।
गजरोड़ा क्षेत्रांतर्गत बहरामपुर तिराहे के पास आमने सामने से आई दो मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें से एक मोटर पर सवार व्यक्ति उसकी मृत्यु हो गई तथा दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। मृत्यु का नाम अमित सनोप सुंदर, बड़ा लाइन सराय, PS नखासा संभल, उम्र करीब 29 वर्ष, विपिन सनोप परम सिंह, आरोप पंजू सराय, PS नौगावा सादात अमरोहा 29 वर्ष, अक्षय सनोप रमेश चंद, आरोप बरखेड़ा, PS नौगावा सादात अमरोहा 25 वर्ष तथा घायल अभिषेक सनोप सुंदर, आरोप पंजू सराय, नौगावा सादात को उपचार हेतु अस्पताल में दाखिल किया गया है। और अब खबर डिंडौरी से है, जहां जिले के शहपुरा निवासी मीसाबंदी चंद नारायण साहू ने कथित प्रताड़ना से परेशान होकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने भाजपा मंडल अध्यक्ष भजन चक्रवर्ती पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। जानकारी के दौरान कलेक्ट्रेट अंजू पवन भदौरिया के समक्ष पहुंचे वृद्ध चंद नारायण साहू ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए शासन द्वारा प्रदान किया गया ताम्रपत्र वापस कर दिया। उनका कहना था कि उन्हें सम्मान मिलने के बजाय लगातार अपमान का सामना करना पड़ रहा है। वजह ये है कि हमारे इधर जो मंडल अध्यक्ष हैं भजन लाल चक्रवर्ती जो हैं, वो मेरी ज़मीन में ज़बरदस्ती टपरा रख दिए हैं। कई मरते उनको बोला मैंने कि सीमांकन करवा ले भाई, तेरी ज़मीन इधर हो तो ले ले तू, मगर वो सीमांकन करा ही नहीं रहा। 3 साल हो गए सीमांकन नहीं करा रहा है। और शहपुरा का जो है पूरा बीजेपी का जो है वो इस बात पे मौन है। इसकी शिकायत मैंने तहसीलदार शहपुरा, SDM शहपुरा और थानेदार शहपुरा को किया है, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पहले भी इसके द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई, जिसकी भी शिकायत मैंने थाने में की है। एक हमारे सम्माननीय मीसाबंदी जी आए थे शहपुरा विधानसभा से, और उनके जो पड़ोसी हैं उनसे एक भूमि संबंधी विवाद चल रहा है। तो उनको हमने संबल प्रदान किया और उनको आश्वस्त किया है कि उन्होंने देश के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। थोड़ा प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें, और हमने अगले इस हफ्ते में सीमांकन कराकर उनकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।